किसान भाइयों, प्रतिवर्ष जब आप खरीफ की फसल काटते हैं और रबी की फसल की बुआई की जल्दीबाजी रहती है, जिसके कारण आपको पुआल जलाना पड़ता है। पुआल जलाने से दृश्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आपको कई प्रकार से हानि पहुंचती है। पुआल जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, गले में खराश है, आँख में जलन है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये तो प्रत्यक्षतः आप भी देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप नहीं देख पा रहे हैं उसे मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। पुआल जलाने से भूमि में जो हमारे मित्र जीव हैं, कीट हैं, वो जल जा रहे हैं और जब हमारी फसल उग रही है तो शत्रु कीट बढ़ जा रहे हैं, उनसे हमारे फसलों को बहुत नुकसान हो रही है। केंचुआ भी हमारा एक मित्र जीव है। पराली जलाने से इनकी भी संख्या काफ़ी कम हो जा रही है और धरती की उर्वरता कम हो रही है। किसान भाइयों, आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उससे धरती सुधरेगी और आपका तकदीर भी सुधरेगा। तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अब आपको अपनी फसल अवशेष को जलाना नहीं पड़ेगा, न प्रदूषण होगा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और आमदनी का साधन भी बढ़ेगा। बस आपको 20 रुपये खर्च करने हैं। एक फसल के बाद दूसरी फसल की जल्दी बुआई करने के चक्कर में अक्सर आप पहली फसल के अवशेष को खेत में जला देते हैं। फसल अवशेषों को जलाए जाने से जहाँ मृदा की उर्वरता शक्ति में कमी आ जाती है, बल्कि अवशेषों के निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार 1 टन कृषि अवशेष के जलाए जाने से 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 199 किलोग्राम तक राख निकलती है, जिससे यह बड़े स्तर पर प्रदूषण फैलता है। यह लाजमी है। सर्दी के मौसम में प्रदूषण के कण ऊपर उठने के बजाय पृथ्वी के सतह के पास रहते हैं, क्योंकि धूल और प्रदूषण के कणों पर ओस जम जाती है, जिसका परिणाम स्मोक के रूप में सामने आता है। इन्हीं कारणों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण तथा किसानों के हित में पराली नहीं जलाने पर रोक लगा रखी है। किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें बेहतर विकल्प बताने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र वेस्ट कंपोजर को बनाया है, जिसके उपयोग से आपकी फसल जल्दी सड़ और गल जाएगी। मात्र 20 रुपये में मिलने वाली इस सीसी के गुणों की बात हो तो यह पूरे गांव की खेती का स्वरूप बदल सकती है। बताते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर को गाय के गोबर से खोजा गया है, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं जो फसल अवशेष, गोबर, जैव कचरे को खाते हैं और तेज़ी से बढ़ोतरी करते हैं। यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या को नियंत्रित करते हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर हम फसल अवशेषों को उचित ढंग से प्रबंध करते हुए उन्हें खाद के रूप में यदि प्रयोग कर पाएँ तो इसमें मृदा के स्वास्थ्य में
सुधार होगा। दूसरा, अंधाधुंध बढ़ रहा, जैसे हम बहुत सारे रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उनके खर्च में भारी कमी भी आ जाएगी और हमारी कृषि लागत कम होगी। पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलने के साथ साथ खेती लायक खाद मिल जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक वेस्ट डिकम्पोजर की खास बात यह है कि इसकी एक सीसी ही पूरे गांव के किसानों की समस्या का समाधान कर सकती है। इसके इस्तेमाल से तेज़ी से खाद बनती है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, बल्कि मिट्टी की और ज़मीन से जुड़े कई बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। मात्र 20 रुपये से मिलने वाले वेस्ट डिकम्पोजर को सीधे खेत में उपयोग नहीं करके पहले इसका एक तय विधि से मुताबिक कल्चर बनाया जाता है। कुछ ग्राम की इस सीसी में मौजूद तरल पदार्थ को पहले 200 लीटर पानी से भरे हुए एक ड्रम में डाला जाए। इसमें 2 किलो गुड़ या लाल डाली जाए। इसे सुबह एवं शाम को 2 बार लकड़ी से मिलाने की प्रक्रिया को 5-6 दिन तक किया जाए। शेष समय इस ड्रम को या इस बर्तन को कपड़े से या अन्य किसी चीज़ से ढक दिया जाए। किसान भाइयों, 5-6 दिनों तक इस विधि को अमल लाने से घोल में मौजूद ऊपरी सतह पर जब झाग बन जाए तो यह उपयोग लायक हो जाता है। खास बात यह भी है कि वेस्ट डिकम्पोजर ऐसे तत्व फसल अवशेषों को खुद लेकर बढ़ाता है जिनकी ज़रूरत होती है। दूसरा, जो ज़मीन में उर्वरक के पोषक तत्व लोहा, बोरान, कार्बन आदि पड़े हैं, उन्हें घोल कर पौधे के लायक बनाता है। इसी कड़ी में तैयार होने वाले 200 लीटर कल्चर को 1-1 लीटर किसान लेने के बाद अपने अपने स्तर पर पुनः वैसे ही कल्चर तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस मात्र 20 रुपये की सीसी पूरे गांव की समस्या का समाधान करते हुए जैविक खेती से भी जोड़ने का काम करने में मदद करती है। इस कल्चर से क्या फ़ायदा है, आप सुने। मात्र 40 से 45 दिनों में पुआल सड़ करके अवशेष खाद बनाने का कार्य करता है। हालांकि किसानों के मन में आशंका भी बनी रहती है कि पराली के अवशेष ज़मीन से दीमक लगाने का कारण भी बनते हैं, जबकि वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार हुए कल्चर का प्रयोग करने से इस समस्या का समाधान भी हो जाता है तथा ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। किसान भाइयों, इस कल्चर का प्रयोग करेंगे तो ज़मीन से दीमक भी समाप्त हो जाएंगे और आपकी ज़मीन भी उपजाऊ हो जाएगी। मूल रूप से यह दही में जामन की तरह काम करता है। एक बोतल से 1 ड्रम और 1 ड्रम से 200 ड्रम भी तैयार किए जा सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिक प्रक्रिया की बात तो हो तो सूक्ष्म जीव सेलुलोज खाकर ही बढ़ते हैं। किसान भाइयों, हमारे पराली में सेलुलोज की मात्रा बहुत ही अधिक होती है और ये जीवाणु पराली को ही खाते हैं, फिर वो पोषक तत्व छोड़ते हैं जो ज़मीन के लिए उपयोगी है। इसलिए पराली को जलाने के बजाय यह प्रक्रिया भी तय मानकों के अनुरूप किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप ये डिकम्पोजर प्राप्त करें, कृषि विभाग के लोगों से कहें, वो आपको उपलब्ध कराएंगे और इस तरह से डिकम्पोजर तैयार करके पराली से आप खाद बनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।